बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजबरा। उसका लेक्चर हमारे पास 9 है। आज हम डिस्कस करेंगे हार्मिशन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो थोड़ा इसको क्लियर करें। ए हमारे पास मैट्रिक्स है जिसको हम लिख सकते हैं ए आई जे। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ए आई जे। हमारे पास यहाँ शो करते हैं एलिमेंट्स को, जैसे हम लिखते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, जिसको हम सिंपल जनरलाइज करके लिख सकते हैं AIJ। तो हमारे पास यहाँ जो नोट कर लें, ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं ये किस फॉर्म में हैं? कम्प्लेक्स फॉर्म में। कम्प्लेक्स लिख लें या इमेजिनरी लिख लें, क्योंकि जब बात होगी हार्मिशन की तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा? कम्प्लेक्स। तो देखें कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? 2 + 3 योटा। जिसमें योटा है वो क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं इसको जेड के को ले लूँ तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? जेड बार। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि जो योटा वाली टर्म है उनका क्या करें? साइन चेंज करते हैं। योटा वाली टर्म का साइन को हम क्या कर देते हैं? चेंज। अब आप देखें, जब आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ए कॉन्जुगेट AIJ का कॉन्जुगेट, फिर हम इसका क्या लेंगे? ट्रांसपोज। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, AIJ कॉन्जुगेट उसका ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास है हार्मिशन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं हार्मिशन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए हमारे पास उस वक्त हार्मिशन मैट्रिक्स होगा जब हम ए का कॉन्जुगेट लें फिर उसका ट्रांसपोज लें, उस मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ए हमारे पास क्या है? हार्मिशन मैट्रिक्स का है। अब हमारे पास क्या है? स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। अब आप देखें, ए हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और ए कब हार्मिशन होगा? स्क्यू हार्मिशन जब ए का कॉन्जुगेट लें फिर उसका ट्रांसपोज लें, वो बराबर किसके आ जाए? -a के। तो हम कहेंगे कि ए हमारे पास क्या है? स्क्यू हार्मिशन। स्क्यू हार्मिशन भी बोलते हैं इसको, और इसको एंटी हार्मिशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास है ए मैट्रिक्स गिवन है। ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 - एटा 2 1 + एटा 3 एटा 2 - एटा 0। हमने साहब कहना हार्मिशन। इसका मतलब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर बराबर आ गया ए के, तो हम कहेंगे कि ए क्या है? हार्मिशन मैट्रिक्स। करें साहब जरा इसको, लें इसका कॉन्जुगेट ए कॉन्जुगेट का मतलब क्या है? कम्प्लेक्स। ये देखें, ये रियल नंबर वैसे आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है एटा वाला, उसका साइन चेंज कर दें। 1 + एटा 2, इसका लें कॉन्जुगेट 1 - एटा। रियल नंबर का कॉन्जुगेट वैसे ही आ जाता है, और एटा का माइनस एटा। 2 रियल है, एटा माइनस एटा का प्लस एटा और 0। अब लें इसका ट्रांसपोज का मतलब है रो को कॉलम। 1 1 + एटा 2, इसको चेंज करें। 1 - एटा 3 - एटा, इसको लिखें 2 एटा 0। चेक कर लें। 1 1 - एटा 2, 1 + एटा 3 एटा, 1 + एटा 3 एटा, 2 - एटा 0, 2 - एटा 0। तो इसका मतलब ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया? ए। सो ए इज हार्मिशन मैट्रिक्स। अब दूसरा क्या है कि हमने साबित करना है कि जो हमारे पास दूसरी एग्जांपल है वो क्या है? हमारे पास स्क्यू हार्मिशन की। वो क्या है? हमारे पास मैट्रिक्स ए है, हमारे पास एटा 1 - एटा 2 -1 - एटा 3 एटा -2 एटा 0। इसको हमने क्या साबित करना है? स्क्यू हार्मिशन। पहले हम इसका क्या लेंगे? कॉन्जुगेट। देखिए हमारे पास z क्या है? कम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट का मतलब है एटा वाली टर्म का साइन चेंज करना। तो लें इसका कॉन्जुगेट, एटा क्या आ गया? माइनस एटा। इसका कॉन्जुगेट 1 + एटा, 2 क्या है? रियल नंबर वैसे। इसका कॉन्जुगेट -1 + एटा। एटा का साइन चेंज करना है, क्या आ गया?
माइनस 3 एयोटा, एयोटा की जगह पे माइनस एयोटा, -2 माइनस एयोटा 0। अब हम इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज, क्योंकि स्क्यू हर्मिशन का क्या मतलब है, स्क्यू हार्मिशन का मतलब है कि ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर आए -a के। लेंस का ट्रांसपोज, रो कॉलम, रो को लिखते हैं कॉलम, माइनस एयोटा 1 प्लस एयोटा 2, -1 प्लस एयोटा -3 एयोटा माइनस एयोटा -2 माइनस एयोटा 0। देखें यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है, वहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव, वहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, वहाँ पॉजिटिव। तो क्या करें, नेगेटिव से 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें, ये बाहर भी कर अंदर मिलता आगे नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। करें साइन चेंज, एयोटा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, 1 माइनस एयोटा इसको 2, इसको मल्टीप्लाई करें -1 माइनस इसको -2 से, 3 एयोटा इसको माइनस से, एयोटा इसको माइनस से -2, इसको पॉजिटिव एयोटा 0। चेक कर लें, देखिए उसके क्या, इसके क्या आ गया, इक्वल। तो इसका मतलब -a कॉन्जुगेट का ए कॉन्जुगेट का ट्रांसफर बराबर क्या आ गया, -a। सो ए इज स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज है 3.1। क्वेश्चन नंबर 11 है, शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद इंट्रीज फ्रॉम सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिटन एज अ हर्मिशन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। क्या कहता है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसको हम लिख सकते हैं ए हर्मिशन मैट्रिक्स प्लस स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की फॉर्म में। तो देखें हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है उसको हम साबित करेंगे हर्मिशन 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। इसको हमने साबित करना है बी को हर्मिशन मैट्रिक्स। करें साबित इसको हर्मिशन मैट्रिक्स, इसका मतलब कि बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लूँ तो किसके बराबर है, बी के। करें इसको हर्मिशन साबित करें, लें बी का कॉन्जुगेट, क्या आ जाएगा 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होल कॉन्जुगेट। आपने पढ़ा हुआ है कि कांस्टेंट है कॉन्जुगेट, कांस्टेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंप्लेक्स का क्या आ जाएगा कॉन्जुगेट। तो लिखें इसको बी कॉन्जुगेट 1/2 कांस्टेंट एज इट, ए का कॉन्जुगेट प्लस, देखें इसका पहले कॉन्जुगेट है तो क्या आ जाएगा डबल कॉन्जुगेट, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर में कि अगर 2 दफ़ा कॉन्जुगेट हो तो उसी नंबर के इक्वल आ जाता है। तो इसका मतलब 1/2 ए कॉन्जुगेट, तो ये क्या आ गया, ए का ट्रांसपोज। इसको आप चेंज कर लें। अब इसका अप्लाई करते हैं कॉन्जुगेट, सॉरी ट्रांसपोज, 1/2 ए कॉन्जुगेट प्लस ए ट्रांसपोज। लें दोनों तरफ ट्रांसपोज, पहले कॉन्जुगेट लेंगे फिर ट्रांसपोज लेंगे। बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज 1/2 ए कॉन्जुगेट प्लस ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज। कॉन्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि के इंटू ए का ट्रांसपोज, के कॉन्स्टेंट एज इट, ए का ट्रांसपोज। तो लिखिए 1/2 एज इट, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आपने पढ़ा हुआ है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए 1/2 ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। इसको पहले लिख लें, इसको बाद में, 1/2 ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो देखें ये किसके बराबर आ गया, बी के। तो देखें मैंने साबित कर दिया कि बी, मैंने साबित किया कि बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर किसके आ गया, बी के। सो बी इज हर्मिशन मैट्रिक्स। अब मैंने साबित करना है कि डी क्या है, स्क्यू हर्मिशन। अगर मैं डी को स्क्यू हर्मिशन साबित करूं तो देखें मेरे पास जो डी की वैल्यू है, डी की वैल्यू हमारे पास है 1/2 ए प्लस माइनस ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। इसको मैंने साबित करना है डी को स्क्यू हर्मिशन। अगर ये स्क्यू हर्मिशन है, नोट करें, साबित करने इसका मतलब डी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर आए -डी के। तो लें पहले इसका कॉन्जुगेट
1/2 ए प्लस माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज होल का कॉन्जुगेट। आपको पता है कॉन्स में कॉन्जुगेट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए का कॉन्जुगेट प्लस माइनस ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, पहले कॉन्जुगेट ऊपर भी कॉन्जुगेट, डबल कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज डी ट्रांसपोज। ये आप नेगेटिव को बाहर भी लिख सकते हैं 1/2 ए कॉन्जुगेट माइनस ए का ट्रांसपोज। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर डबल कॉन्जुगेट है वो किसके बराबर होता है, ए के। अब आप लें ट्रांसपोज, दोनों तरफ इसका भी ट्रांसपोज ले लें, इसका भी ट्रांसपोज। 1/2 ए कॉन्जुगेट माइनस ए का ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज डी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, क्योंकि कॉन्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आपने पढ़ा हुआ है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए। डी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज 1/2, इसको लिख लें ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज क्या आ गया, ए। नेगेटिव कॉमन ले लें, नेगेटिव कॉमन ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव, तो आप चेक कर लें नेगेटिव छोड़ के ये किसके बराबर है हमारे पास, डी के। तो क्या आ गया, माइनस डी। तो मैंने कहा था कि अगर माइनस डी कॉन्जुगेट का टर्म बराबर क्या है माइनस डी, तो फिर डी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखें डी हमारे पास क्या साबित हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। बी हमारे पास क्या था, सिमेट्रिक। बी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक साबित किया हमने, बी को हमने हर्मिशन साबित किया और डी को हमने स्क्यू हर्मिशन साबित किया। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है उसको हम लिख सकते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स और स्क्यू हर्मिशन की समेशन की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 15 है, इंपॉर्टेंट है। इसका मैं एक पार्ट कर दूँ, बाकी दो पार्ट आप खुद कर लेंगे। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर कम्प्लेक्स नंबर सी, देन शो दैट ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए इंटू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ए ओवर ऑल हर्मिशन। हम इन सब को साबित करेंगे। 3 पार्ट हैं कि ये क्या है हर्मिशन। हर्मिशन का क्या मतलब होता है कि बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए, या ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, ए के। तो मैं इसको ले लेता हूँ बी के इक्वल, लेट करके लेट बी इज इक्वल टू ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। इसको मैंने साबित करना है हर्मिशन। तो क्या मतलब, बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मैं साबित करूँगा बराबर बी के। लें जी पहले कॉन्जुगेट लें, बी कॉन्जुगेट ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज सब का कॉन्जुगेट, बी कॉन्जुगेट लें, ए कॉन्जुगेट पहले भी कॉन्जुगेट है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए का कॉन्जुगेट पहले कॉन्जुगेट डबल कॉन्जुगेट हो गया। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ए के। तो ए कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज, इसलिए मैंने क्या पुट कर दिया, ए। और अब आप इसका क्या लेंगे, ट्रांसपोज लें जी। पहले कॉन्जुगेट लेंगे फिर ट्रांसपोज, पहले कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज। तो लें बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट प्लस ए ट्रांसपोज सारे का ट्रांसपोज। तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आपने पढ़ा हुआ है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए। तो हमारे पास बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये आ गया, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए। तो बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, इसको पहले से इसको बाद में लिखते हैं, ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो देखें ये उसी के बराबर है, चेक कर लें, ए प्लस ए कॉन्जुगेट, तो ये किसके बराबर आ गया, बी के। तो इसका मतलब बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बराबर बी। सो बी इज हर्मिशन मैट्रिक्स। और ये जो 2 बाकी पार्ट हैं ये वाला और ये आप खुद करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर इसमें कोई इशू हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।